माला का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है साधना में। माला सिर्फ एक माला नहीं, ये एक शक्तिशाली उपकरण है हमारी साधना में। साधना में जब हम माला पे मंत्र जाप करते हैं, वो हमें मंत्र को सिद्ध करने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ तक कि शिव पुराण में भी शिव जी ने माला के बारे में बताया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अलग अलग तरह की माला होती हैं, जैसे कि कर माला जो हम हमारी उंगलियों पे कर सकते हैं, मन माला जो हमारे मन में मंत्र जाप करके हम करते हैं उसे मन माला कहते हैं, हमारे बॉडी पार्ट पे जब हम मंत्र जाप करते हैं उसे अश्वमाला कहते हैं, और ये जो 20 वाली माला है उसे मोती माला कहते हैं। मोती माला पर मंत्र जाप करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो मंत्र आप साधना में उपयोग करने वाले हैं वो आपको दीक्षा में मिली हो, एक योग्य गुरु के थ्रू। दूसरा ये कि माला जो है वो ऑलरेडी आपको अनुष्ठान करके दिया गया हो, तब ये माला पे आप जब मंत्र जाप करेंगे वो आपको मंत्र सिद्ध करने में हेल्प करेगी। और जो माला होती है उसमें 108 बीट्स होती है, उसके साथ प्लस एक ऊपर एक मेरू होता है। उस मेरू को हम हमारे काउंटिंग में कभी नहीं लेते हैं। मेरू एक हमें गाइड की तरह फॉलो करने देती है माला में, जो हमें मेरू के पास वाली जो बीट है वहाँ से हम मंत्र जाप शुरू करते हैं, और जब एंड हो जाता है, जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे और जब यहाँ पर आके एंड होगा तो आप माला को टर्न करेंगे, ठीक है, और फिर हमको वहाँ से मंत्र जाप शुरू करना है। मंत्र जाप करने के लिए माला को कैसे प्लेस करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स फिंगर हम मंत्र जाप में कभी नहीं यूज करते। एक्चुअली माला जाप में ही क्या, हम पूजा के किसी भी अनुष्ठान में हमारी इंडेक्स फिंगर को यूज नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, माला को जो मेरू के बाद वाली जो बीट है उसे हमारे मिडिल फिंगर पे इस तरह से प्लेस करना है, और हर मंत्र के पूरे हो जाने पे मोती को रोल करके नेक्स्ट मोती पे जाना है। ऐसे करके आपको पूरा यहाँ तक आ जाना है, एंड तक में जो है 108। अब जब यहाँ पर आ गए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कि आप माला को इसे टर्न करेंगे और फिर यहाँ से फिर से काउंटिंग शुरू करेंगे आपके मंत्र जाप की, ठीक है। तो ये है किस तरह से माला को प्लेस करना है, किस तरह से मंत्र जाप करना है। और शिव पुराण में एक और चीज को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि मोती के बीच में जो गांठ होती है उसके ऊपर हाथ रखकर हमें कभी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। वैसा करने से पाप के भागीदारी होते हैं हम। तो मंत्र जाप करते वक्त बीट टू बीट आपको रोल करना है, और माला जो है कभी भी किसी को एक्सपोज नहीं करना है। मंत्र जाप करते वक्त आपको गौमुखी बैग में माला को रखकर उसके अंदर आपको मंत्र जाप करना है। अगर आप किसी वजह से गौमुखी बैग में डाल के मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने बॉडी के ऊपर एक अलग से गमछा या तावेल या दुपट्टा रखकर अपने हाथ को अंदर रखकर मंत्र जाप करना चाहिए। एक चीज और है, मंत्र को जाप करते वक्त माला कहाँ होल्ड करनी चाहिए। मंत्र को हम थर्ड आई लेवल पे होल्ड करके मंत्र जाप कर सकते हैं, या माला को हम हमारे हार्ट लेवल पे रखकर मंत्र जाप कर सकते हैं, थ्रोट चक्र लेवल पे भी रख कर सकते हैं। लेकिन हार्ट चक्र के नीचे वाली चक्र से नीचे हम माला को होल्ड करके नहीं जाप कर सकते। जब हमारा मंत्र जाप पूरा हो जाए, जितने मंत्र जाप की संख्या का आपने अनुष्ठान किया है वो जब कंप्लीट हो जाए तो माला हाथ में इस तरह से लेकर आपको माला से थैंक यू कहना है अपने खुद के वर्ड्स में, खुद के लैंग्वेज में। और वो हो जाने के बाद माला को अपने सर पर इस तरह से रख कर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है जिस देवी देवता की आप मंत्र जाप कर रहे हैं, और आंखें बंद रखकर
जो माला में आपने एनर्जी पूरी जनरेट की है मंत्र के थ्रू, उस एनर्जी को अपने पूरे बॉडी में, अपने पूरे बॉडी के हर एक सेल में एंटर होता हुआ महसूस करना है। और मंत्र जाप हो जाने के बाद माला को आपको गौमुखी बैग में या किसी अच्छे कपड़े में लपेट कर रख देना है। जब आप कोई मंत्र एक माला पे 40 डेज तक करते हैं तो वो माला एकदम ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और जब भी कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, तो आप इस माला पे से उनको टच कर कर उनकी एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि माला हमें कभी भी किसी को नहीं देना है मंत्र जाप करने के, क्योंकि ये वाला माला पे मेरी ऊर्जा बनी हुई है, मैं इस माला को किसी को नहीं दूंगी जाप करने के, ना ही किसी और की माला मैं लूंगी और उस पर मंत्र जाप कभी नहीं करूंगी। अपना खुद का माला होना चाहिए, उसी पे मंत्र जाप करना चाहिए। और हर देवी देवता का अपना फेवरेट मोती माला होता है। जैसे शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी ही है रुद्राक्ष माला, ठीक है। तो शिव जी के रूप में रुद्राक्ष माला है। गणेश जी का सबसे प्रथम फेवरेट मोती माला है लाल मूंगा। माँ बगलामुखी का है हल्दी की माला। माँ काली के लिए हकीक की माला। अब कौन सी रूप में, कौन से फॉर्म में माँ काली की साधना कर रहे हैं तो उस हकीक का कलर भी चेंज होगा, लेकिन उनको हकीक की माला आती है। लेकिन इन सारी देवी देवताओं को रुद्राक्ष की माला पे भी हम मंत्र जाप करके पूछ सकते हैं। लेकिन हर देवी देवता का मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि अपना खुद का फेवरेट मोती माला होता है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये जो मैंने नियम आपको बताए हैं इससे ज़रूर फॉलो कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, और देखिए आपके मंत्र जाप में किस तरह से प्रभाव आता है, शक्ति आती है, और आपकी ऊर्जा कैसे एक हायर लेवल पे, हायर डायमेंशन पे राइज होती है। श्री मात्रे नमः।